हरिप्रसाद नायक हैं अरनामा वासुदेवपुर लोकहा मधुबनी की। इन्होंने कहा है कि जन जन की ये पुकार है कि लंबे कार्यकाल तक शिक्षा विभाग के पद पर रहें डॉक्टर एस सिद्धार्थ। शुरू किया उन्होंने। मान्यवर, आपने जिस कार्य कौशल के तहत शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति में सुधार की है, इस कृति के लिए प्रार्थना है कि बिहार सरकार आपको एक प्रशंसा पत्र प्रदान करे और आपके द्वारा किए गए इस कार्य को इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में सचित्र अंकित किया जाए। मान्यवर, एक और प्रयास किया जाए कि पंचायत स्तरीय नियोजित शिक्षक शिक्षिका जो अपने गांव के विद्यालयों में पदस्थापित हैं, वे हाजिरी लगाने के बाद अपने घरों में चले जाते हैं। रोकने पर एचएम के साथ गाली गलौच और अभद्र व्यवहार करवाते हैं। महाशय, ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण अनुमंडल के बाहर कर दिया जाए। देखिए, मुझे कोई प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई प्रशस्ति पत्र की ज़रूरत नहीं, और मेरा एक ही प्रशस्ति पत्र होगा। मतलब अगर शिक्षक देना चाहेंगे या अभिभावक देना चाहेंगे, वह यही होगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, मतलब उसका कैरियर बन जाए और अच्छे अच्छे स्थानों में वो पदस्थापित हो जाए, हमारे विद्यालयों से निकले। यही मेरे लिए मतलब मेडल कहिए, प्रशस्ति पत्र कहिए, बच्चा पढ़ के अच्छा पढ़ाई करके निकले, अच्छा एक शिक्षित मतलब सिविल समाज में वो बिहेव करे, ट्रैफिक रूल फॉलो करे, क्यू में खड़ा हो, एक डिसिप्लिन नागरिक के रूप में वो मतलब इस विद्या का जो मंदिर है वहाँ से निकले। तो मेरा एक ही मतलब उद्देश्य है। और यदि कोई टीचर और अभिभावक सोचते हैं कि हमको मेडल मिले, तो यही मेरा मेडल है कि बच्चा इस विद्या का मंदिर में पढ़ाई करके निकले। जहाँ तक जो स्थानीय निकायों के टीचर हैं, मैं बहुत ही स्पष्ट हूँ, लेकिन इन पर कार्रवाई हम लोग करते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। यदि सोचते हैं कि स्थानीय निकाय में हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, हम लोगों ने बहुत सारे स्थानीय निकाय टीचरों को डिसमिस किया है, बहुतों की नौकरी गई है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी टीचर अगर लापरवाही करेगा, इस प्रकार गाली गलौज करेगा, तो वो बिल्कुल फिर तो डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग और डिसमिसल का भोगी होगा। और जहाँ तक सरकारी शिक्षक है, जैसे नियोजित है, ये सक्षमता पास शिक्षक TRE 1, TRE 2, 3 है, अगर वह इस प्रकार का कार्रवाई वो भी करें, तो मैंने पहले ही बता दिया कि उनका जिला से बाहर कर देंगे हम लोग। जब आप अपने स्थानीय क्षेत्र में जाके बैठ के पढ़ाई नहीं सकते हैं, तो बहुत ही स्पष्ट है कि अगर आप इनडिसिप्लिन करेंगे और इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो करेंगे। और दूसरा ये है कि हम लोग का ये मानना है कि किसी स्कूल की व्यवस्था सामूहिक रूप से संचालित होती है, और यदि कोई टीचर इस प्रकार का हरकत करता है, तो यह दायित्व अन्य टीचर का बनता है कि वह सरकार में रिपोर्ट करे। फलाना टीचर गाली गलौज करते हैं, ये बाकी टीचरों का भी दायित्व है कि सरकार को सूचित करें, ताकि सरकार उस पर कार्रवाई करे।